गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग को स्टेयरिंग सिस्टम के बारे में मुझे बताना है। कल आप लोग बोले थे कि मुझे स्टेयरिंग सिस्टम के बारे में बता दीजिए। आप लोग आईटी और डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं ना, ठीक है। तो हम स्टेयरिंग सिस्टम के बारे में हम बता रहे हैं। पहला नंबर, स्टेयरिंग सिस्टम है क्या? व्हाट इज द स्टेयरिंग सिस्टम? व्हाट इज स्टेयरिंग सिस्टम? ठीक है। स्टीयरिंग सिस्टम क्या है? स्टीयरिंग सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम है। स्टीयरिंग सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम है जिसके थ्रू ड्राइवर गाड़ी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्टीयरिंग सिस्टम। फिर से समझिए, स्टीयरिंग सिस्टम क्या है? स्टीयरिंग सिस्टम एक मैकेनिकल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? मैकेनिकल सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। इस मैकेनिकल सिस्टम का यूज व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। क्या चीज करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए। क्या चीज करने के लिए? व्हीकल के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। किसको? व्हीकल को। किसको? व्हीकल को। समझ गए ना? समझिए, स्टीयरिंग एक मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है। उसका यूज हम व्हीकल के डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्टीयरिंग सिस्टम। Steering system is a mechanical system that can be used driver to control the direction of the vehicle is known as steering system। समझ गया ना? स्टीयरिंग सिस्टम जो है वह तीन टाइप का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। यह 3 टाइप का होता है। यह 3 टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम होता है। एक को बोलते हैं कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम। कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम। दूसरा बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम। और तीसरा है क्रैब सिस्टम। ठीक है। कन्वेंशनल सिस्टम जो स्टीयरिंग सिस्टम है, इसका यूज जनरली कार में, स्कॉर्पियो में, बस में, ऑटो में, इस चीज में होता है। कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम जो है, इसका यूज हमेशा, इसका जो है बूम लिफ्ट में भी यूज होता है। इसका बूम लिफ्ट में भी यूज होता है। इसका कोऑर्डिनेट जो स्टीयरिंग सिस्टम है, इसका यूज हम लोग करते हैं। बूम लिफ्ट हो गया, टेलीहैंडल हो गया, बड़ी बड़ी क्रेन हो गई, ठीक है, 120 टन, 200 टन, 300 टन, 400 टन, 5 टन, 100, उस सब में यूज करते हैं, ठीक है। और एक क्रैब सिस्टम जो है वो क्रेन, बूम लिफ्ट, टेलीहैंडल ईटीसी में यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हम कन्वेंशनल सिस्टम के बारे में पहले हम समझेंगे कि कन्वेंशनल सिस्टम के थ्रू कैसे व्हीकल को कंट्रोल किया जाता है। कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम नहीं, कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है, स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ड्राइवर जो है
पहला नंबर ए एक्सल हुआ, ए एक्सल हुआ, ए व्हील हुआ, ए एक्सल है, ए व्हील हुआ, ए व्हील हुआ, ठीक है, ए व्हील हुआ। इसको बोलते हैं फ्रंट व्हील, फ्रंट व्हील, ठीक है। और इसको बोलते हैं रियर व्हील, रियर व्हील, ठीक है। कन्वेंशनल में क्या होता है कि ड्राइवर सिर्फ आगे के फ्रंट व्हील के मूवमेंट से व्हीकल को कंट्रोल करता है, और रेयर व्हील जो है वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेफ्ट राइट नहीं घूमेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन फ्रंट व्हील क्या काम करेगा, मूवमेंट होगा लेफ्ट राइट एज पर गिवन डायरेक्शन ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर के डायरेक्शन के अनुसार ही काम करेगा, मूवमेंट करेगा। ड्राइवर जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहेगा उस डायरेक्शन में घूमेगा। कन्वेंशनल सिस्टम वैसा स्टीयरिंग सिस्टम है जिसमें ड्राइवर फ्रंट व्हील से मशीन व्हीकल के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, उसे हम कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम बोलते हैं, कन्वेंशनल स्टीयरिंग सिस्टम बोलते हैं। अब ए हुआ ओरिजिनल स्टीयरिंग मशीन है, गाड़ी है, ठीक है। अब इस व्हीकल को हम ड्राइवर की काम किया है कि लेफ्ट साइड में मूवमेंट करेंगे, तो एक काम करेगा, ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो गया, ये लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो गया, लेफ्ट साइड में मूवमेंट हो गया, समझ गए ना। जब हम राइट साइड में घुमाएंगे तो क्या काम करेगा, ये राइट साइड में घूम जाएंगे, ये क्या होगा, ये राइट साइड में घूम जाएंगे, ये क्या होगा, राइट साइड में घूम जाएंगे, ठीक है ना। इस सिस्टम को ही हम क्या काम करते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब है कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम। कौन सा, कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। इस स्टीयरिंग सिस्टम में जो ड्राइवर है व्हीकल के डायरेक्शन को कंट्रोल फ्रंट व्हील से करता है, लेकिन एक जो रियर व्हील रहता है वो फ्रंट व्हील के डायरेक्शन को फॉलो करता है, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम में रेयर व्हील जो है वो फ्रंट व्हील के मूवमेंट को फॉलो करके व्हीकल के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, उससे हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम। जैसे स्टीयरिंग सिस्टम में जैसे हम आपको बताते हैं, ये स्टीयरिंग सिस्टम हुआ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट व्हील, फ्रंट एक्सल या फ्रंट, इस दोनों को फ्रंट व्हील बोलेंगे, फ्रंट व्हील, ठीक है। और इस दोनों को बोलेंगे रियर व्हील, ठीक है, रियर व्हील, ठीक है ना, रियर व्हील।
अब हम कोऑर्डिनेट मतलब क्या होगा, अगर हम इसको लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो ये राइट साइड घूमेगा। कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम में क्या होता है ना कि रियर व्हील फ्रंट व्हील को फॉलो करेगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, सेम एंगल, सेम स्पीड, सेम टॉर्क के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट स्टीयरिंग सिस्टम। अब मान लीजिए ये लेफ्ट साइड अगर हम घुमाएंगे तो ये हुआ, ठीक है, ये लेफ्ट साइड घूम गया, ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड घूम गया, लेफ्ट साइड घूम गया। तो ये क्या काम करेगा, ये लेफ्ट साइड घुमा तो ये क्या काम करेगा, राइट साइड मूवमेंट हो जाएगा, राइट साइड मूवमेंट हो। मतलब क्या है ना कि शॉर्ट डिस्टेंस में, कम डिस्टेंस में वो मशीन व्हीकल जो आराम से मूवमेंट